देखिए, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुपद पाठ नंबर 2 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ कक्षा 10 हिंदी मीडियम में। देखिए, पिछली वीडियो हमने सीखी थी कि जो हमारे शून्यक हैं उनका योग और उनका गुणनफल किस प्रकार निकालते हैं और शून्यकों का मान भी किस प्रकार निकालते हैं पिछली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमारा क्या रहेगा कि हमारे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल और शून्यक जो भी हमने निकाले हैं उनकी सत्यापन करना उनका हमें कि वो सही हैं हमारे या गलत हैं। तो इसमें हम जांच करेंगे इस एक्सरसाइज में। जैसे कि है ना, हमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है ना दिए हुए यहाँ पर, लेकिन है ना इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हम सीखेंगे जो कि एनसीईआरटी के अलावा हैं कि उन्हें हम कैसे उनका गुणनखंड और उनका योग कैसे निकालते हैं, ठीक है, और जो हमारे शून्य की सत्यापित कंडीशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन पता है, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x² - 2x - 8 = 0। तो इसमें हमें जांच भी करनी है इस चीज़ की कि जो हमारे शून्यक के गुणांक हैं क्या वे शून्यक के मान के सम के बराबर है या गुणनफल के बराबर हैं या नहीं। तो वो जांच भी हमें करनी होगी। तो ध्यान दें। देखिए, इसमें हमें करना क्या होगा, हमें इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का अर्थ ये होता है कि हमारा जो नंबर बीच में है इस नंबर को हम इस तरह से ना तोड़ेंगे, यानी जिसका जोड़ या घटाकर हमारा 2 आ जाए, या फिर हमारी ऐसी अवस्था बने कि मध्यपद हमारा इक्वल टू बने -2 के। हम 8 यानी जो लास्ट में नंबर है उसके इस तरह से फैक्टर करेंगे। जैसे कि फैक्टर में हमने देखा 4 × 2 हमने लिया, ठीक। तो 4 × 2 से हमारा 8 तो बन रहा है। क्या हमारा 4 और 2 से हमारा -2 बनता है? चलो देख लेते हैं। -4 अगर +2 करता हूँ तो हमारा यहाँ पर -2 बन जाता है। तो ये हमारे लिए फैक्टर सही होगा। तो इसके लिए हमने लिखा x² - 4x + 2x - 8 = 0। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इन दोनों में हमारा जो कॉमन है वो x आता है, x कॉमन आता है तो x - 4 बनता है। इसमें हमारा 2 कॉमन आया क्योंकि 2 हमारा खुद का मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x - 4 बचा बराबर 0। ये हमेशा याद रखना कि जो एक फैक्टर अब अगर हमारा x - 4 बना तो दूसरे के अंदर भी हमारा x - 4 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन में गलती आती है तो भी हमारा गलत हो जाता है, या नंबर एक दूसरे से अलग आते हैं तो भी गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं इन दोनों पद के अंदर हमारा x - 4 कॉमन आता है और दूसरा पद हमारा होता है x - 2 बचता है, ठीक है, बराबर 0। देखो, हमारे इस बहुपद के 2 गुणनखंड तो बन चुके हैं, लेकिन दोनों गुणनखंड के अब हमें शून्यक निकालने हैं। तो यदि x - 4 = 0 है तो x बराबर +4 आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा। तो यानी अल्फा कह सकता हूँ कि पहला शून्यक अल्फा बराबर 4 है, ठीक है। वहीं यदि x + 2 = 0 तो x बराबर -2 यानी बीटा यानी दूसरा शून्यक हमारा -2 है, ठीक है। वहीं अगर हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आता है कि हमें शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल निकालना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले a का पता होना जरूरी है, b का पता होना जरूरी है, c का। तो हमने उसके लिए इक्वेशन को दोबारा लिखा। चाहो तो आप लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ही तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर, और तुलना हम किसके साथ करेंगे, ax² + bx + c के साथ तुलना करेंगे। तो हम देखते हैं x² का गुणांक a है तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, तो यानी a की वैल्यू 1 आई। उसी प्रकार b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8 आएगी। तो ये हमारे सारे गुणांक हैं x² के और x के, और कांस्टेंट है c।
अब वहीं हम देखते हैं कि शून्यकों का योग, यानी अब हम इस स्थिति में आ गए कि हमें इसका क्या करना होगा, जांच करना होगा। हम यहाँ पर जांच कर रहे हैं इसकी। तो जांच के लिए हमने शुरुआत करी कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग होता हमारा x प्लस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा b है वो गुणांक है किसका, x का गुणांक। और ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऊपर से हम देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास है +4 और प्लस, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। यहाँ पर हम देखेंगे बीटा की वैल्यू -2 है, तो हमने बीटा की वैल्यू पुट की, वहीं माइनस आया। बी की वैल्यू को देखते हैं हम, -2 है तो बी की वैल्यू -2 लिखेंगे, और ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 1 लिखेंगे। तो थोड़ा देखेंगे हम, 4 प्लस और माइनस, ये -2 हो जाता इक्वल टू ये प्लस, सॉरी ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो गया तो 2 बना। 4 में से 2 जाते हैं तो 2 बता, 2 बराबर 2 हो गया। तो इससे आपने क्या देखा कि शून्यकों का योग, यानी जो हमारे शून्यक हैं उनका योग उनके गुणांक के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी पहली जांच सही निकली है योग के अनुसार, तो ओके, यानी ये बात सही है, जांच में सही पाई गई है। वहीं अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर सी की बात करें तो सी यहाँ पर हमारा नियत है, जो कि x के साथ या x स्क्वायर के साथ नहीं है, बिल्कुल अकेला होता है। और हमारा a वही है x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 थी और बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 थी। c की वैल्यू हमारे पास -8 है और a की वैल्यू 1 है। हमने 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो -8 आया, बराबर हमारे पास -8 है। तो इस आधार पर आपने क्या देखा कि हमारा शून्यकों का गुणनफल और उनके गुणांक का मान समान है, एक जैसा है। तो यानी ये हमारा जांच में सही पाया गया है। ओके, देखिए अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, 4s स्क्वायर माइनस 4s, इसकी बनावट में दिक्कत आती है, +1 बराबर 0। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी हमें जांच में, इसकी भी जांच करनी है, शून्यक की और उसके गुणांक की जांच करनी है। तो देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो एस स्क्वायर है, मतलब कि जो हमारा क्वाड्रेटिक कंडीशन वाला जिसकी पावर 2 है, उसके साथ भी एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये गुणांक हमारा इस सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा आंसर 4 बनता है। तो अब हमें मिडिल टर्म, यानी जो इनका गुणनखंड करना है वो इस प्रकार करना है, इसका गुणनखंड इस प्रकार करना है कि हमें मल्टीपल करके तो 4 लाना है, और उन्हीं नंबर का अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 लाना है। तो हमने क्या किया, 2 × 2 किया, जिससे कि हमारा क्या आया, 4 आ गया। और -2 का मल्टीपल हमने -2 हमने -2 के साथ ऐड किया तो हमारे पास -4 आ गया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं अब आगे। 4s स्क्वायर -2s और +1 = 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए s तो हमारा कॉमन है, परंतु देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है 4 भी, तो यानी ये दोनों आ सकते हैं। तो 2 हमने यहाँ पर 2 भी कॉमन लिया, ये 2s माइनस के 1 बन जाता है हमारे पास। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं -2
1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेने से क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा 2s और ये माइनस का 1 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो वैल्यू बनी है हमारी वही वैल्यू यहाँ पर बनी है, तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर किया है हमने वो सही किया है। चलिए अब अगर हम 2s - 1 दोनों में से कॉमन ले लेते तो हमारे पास यहाँ पर बचता है 2s - 1, 2s यहाँ से और s - 1 यहाँ से बराबर 0। अब हमें दोनों शून्यक निकालने हैं। यदि 2s - 1 = 0 है तो 2s = 1 और s बराबर 1/2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो अल्फा बराबर हमारा 1/2 आएगा। यानी पहला शून्य का हम निकाल चुके हैं। वहीं दूसरे शून्य की बात करें, यदि 2s - 1 = 0, 2s = 1 और s बराबर 1/2, यानी बीटा की वैल्यू भी हमारी 1/2 आती है। यानी हमारे दोनों शून्य मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं गुणांक निकालते हैं इसके। देखिए 4s² - 4s + 1 है, इसकी तुलना की हमने, तुलना करने पर, तुलना किसके साथ कर रहे हैं, ax² + bx + c = 0। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ s है और यहाँ पे x है। तो देखो दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो जनरल फॉर्म है हमारी। अब जनरल फॉर्म में हम कुछ भी ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर a के मान की बात करें तो वो 4 है, b के मान की बात करें तो -4 है, और c के मान की बात करें तो वो 1 है। ठीक है, अब हमें जांच करनी है, यहाँ पर करना है जांच करनी है। जांच हम करेंगे तो जांच में देखिए क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा = -b/, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, हमारी वैल्यू 1/2 है, प्लस 1/2 ही वैल्यू हमारी किसकी, बीटा की है, इक्वल बी की वैल्यू अगर हम देखें तो -4 है और अपॉन में ए की वैल्यू 4 है। देखिए ये आधा और ये आधा 1 बन जाता है। अगर एलसीएम से लेना है तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो आधा आधा 1 बन गया। यहाँ पर देखेंगे प्लस के 4 बना और ये डिवाइडेड 4 है, कैंसिल आउट हुआ तो 1 बना, तो यानी 1 बराबर 1, क्या बना, 1 बराबर 1। तो हमारा ये ओके हो गया, मतलब योग है, शून्यकों का योग हमारा उनके गुणांक के बराबर आया है। ठीक है, वहीं दूसरी जांच के लिए हम शून्यकों का गुणनफल लेंगे। देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a होता है, c/a होता है, जहाँ पर अल्फा हमारे पास क्या 1/2, बीटा हमारे पास क्या 1/2 इक्वल टू c हमारे पास कितना है 1 और a हमारे पास है 4। तो ये 1/2 का 1 से 1 का मल्टीपल करेंगे और 2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा इक्वल टू 1/4। तो हमारा जो गुणनफल है वो भी क्या आया है, ओके आया है। धन्यवाद।